आइए आज हम बात करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व की। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जो बाइंड करेगा और जो डिसोसिएट करेगा, इसका जो कर्व होता है इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कर्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है, कुछ ना कुछ इसमें पूछा जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट पूछा जाएगा, राइट शिफ्ट पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ पूछा जाता है। इस वजह से इसको हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं और देखिए हम बहुत आसानी से बता रहे हैं। तो देखिए हम पीछे से बात करते आ रहे हैं कि देखिए जब पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 100 mmHg होता है तो यहाँ पे हमारी हीमोग्लोबिन जो होती है 100% सेचुरेटेड होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ये 100% है, इस वजह से हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन देखिए ये भी लगभग 100% है। ठीक है, तो 100% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन देखने को मिला। अभी नॉर्मल पहले बात करते हैं। फिर देखिए जिस तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन देखिए कम होते रहता है, उस तरीके से देखिए हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पे टिश्यू में डिलीवर होते रहती है। देखिए टिश्यू लेवल पे हम बात किए थे ना कि टिश्यू में यहाँ पे देखिए 100% जब पार्शियल प्रेशर था तो ये 100% सेचुरेटेड थी, लेकिन जब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 40 में बच जा तो ये 75% खाली सेचुरेटेड हुई। तो पता चला कि जिस तरीके से पार्शियल प्रेशर कम हुआ उस तरीके से इसका सेचुरेशन भी कम होता है। तो देखिए यहाँ पे यही दिखाया गया कि यहाँ पे 100% सेचुरेटेड थी और देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो है ये कम होने लगा, इस वजह से देखिए यहाँ पे सेचुरेशन देखिए कम होने लगा। सेचुरेशन देखिए 90 बचा, 90 से देखिए कम आता है 80 बचा और देखिए 70 बचा, 60 बचा। इस तरह से जितना पार्शियल प्रेशर कम आएगा उतना ये ऑक्सीजन को टिश्यू को डिलीवर कर देगी। टिश्यू को जब डिलीवर करेगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का हमको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 तक आते आते इसका 0 हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में हम जो देखते हैं तो देखिए आर्टेरियल प्रेशर 100 mmHg होता है तो 100% सेचुरेटेड होती है और वेनस प्रेशर हमारा नॉर्मली 40 होता है। ठीक है, तो वेनस आर्टेरियल प्रेशर 40 mmHg होता है, तो इस टाइम पे देखिए लगभग ये 75% ये सेचुरेटेड होती है। तो देखिए हम यहाँ पे यही बात करके आए थे ना पीछे, देखिए कि यहाँ पे देखिए 100 mmHg था तो ये 100% सेचुरेटेड थी और देखिए यहाँ पे 40 mmHg बचा तो यहाँ पे 75% सेचुरेटेड हुई। ये नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की। ठीक है, तो देखिए 40 mmHg में ये 75% सेचुरेटेड हुई और इस तरीके से देखिए जिस तरीके से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम करते जाएंगे यहाँ पे देखिए इसका सेचुरेशन कम होता जाएगा और यहाँ पे देखिए कहीं जाके जब इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन ब्लड ये लगभग 25 mmHg के आसपास बचेगा, तब ये जाके देखिए ये 50% सेचुरेटेड होगी। यानी यहाँ पे देखिए 50% सेचुरेटेड होगी और 50% यहाँ पे खाली होगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका किस तरह से डिसॉल्व होता है, किस तरह से ऑक्सीजन डिलीवर करती है, यहाँ पे हम देख लिए। अब ये जो हमारा नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है ये देखिए ये हमारा सिग्मॉइड शेप में होता है। ठीक है, तो देखिए सिग्मॉइड शेप में होता है और उसका फिर देखिए इस कर्व में हमको शिफ्ट देखने को मिलता है। तो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो देखिए जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा डिलीवर करना होता है तो यहाँ पे देखिए ये जल्दी डिलीवर करेगा और इसकी जो सेचुरेशन है देखिए ये कम होने लगा। देखिए सेचुरेशन यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें देखिए नॉर्मल में क्या था कि 60 mmHg पे देखिए यहाँ तक ये लगभग 90% सेचुरेटेड था, लेकिन इस वाले ग्राफ में आप देखिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, ये कौन सी कंडीशन में होता भी हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो इन सारी कंडीशन में क्या होगा कि ये देखिए सेचुरेशन इसका कम हो गया और देखिए यहाँ पे सेचुरेशन कम हो गया क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जरूरत है और कौन सी कंडीशन में भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका P50 यानी 50% जो सेचुरेशन है ये देखिए आपको लगभग 40 पे देखने को मिला, जबकि आप यहाँ पे नॉर्मल में बात किए थे, नॉर्मल में देखिए आपको लगभग 25 से 27 पे देखने को मिला था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसी को हम बोलते हैं देखिए कर्व जो हो गया हमारा राइट शिफ्ट हो गया। तो देखिए ये हमारा मेन था और मेन से देखिए राइट में कर्व शिफ्ट हो गया। और जबकि हम बात करें देखिए ये देखिए यहाँ पे यानी इसकी जो डिसोसिएशन कैपेसिटी है यानी डिलीवर करने की कैपेसिटी है ये कम हो रही है क्योंकि देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ये कम होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें डिलीवरी नहीं हो पा रही, इसी वजह से तो ज़्यादा है। जब डिलीवरी नहीं हो पा रही तो देखिए ये इसका शिफ्ट जो है हमको लेफ्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखिए 50% ऑफ द सेचुरेशन हमको लगभग 10 mm पे देखने को मिलता है। यानी कितना कम हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, तब जाके ये कहीं 50% ऑक्सीजन ये डिलीवर करेगी। जबकि ये देखिए सबसे अच्छी डिलीवरी हमको यहाँ पे देखने को मिली है कि 40 mmHg ऑफ ऑक्सीजन है तब भी ये 50% डिलीवर कर दी और यहाँ पे देखिए लगभग 25 से 27 mmHg पे भी ये 50% डिलीवर कर दी और इस कंडीशन में देखिए कि ये लगभग 10 mmHg पे कहीं जाके ये 50% ऑक्सीजन डिलीवर कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अभी हीमोग्लोबिन की हम अलग बात करते हैं। तो पहले हम इस हीमोग्लोबिन की बात कर लिए कि इसमें क्या होता है। तो देखिए शिफ्ट इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व जो नॉर्मल ऐसे था ये हमको देखने को मिलता है और ये शो क्या करता है, तो रिफ्लेक्ट लोकल टिश्यू ऑक्सीजन नीड। तो ये लोकल टिश्यू ऑक्सीजन नीड को शो करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है। तो जितना देखिए यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन ज्यादा डिलीवर हो तो इसमें पता चला कि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है और इसमें देखिए ऑक्सीजन कम डिलीवर हो रहा है, तो यानी क्या है कि टिश्यू में ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ, तो ये हुआ और उसका फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि कैन बी हेल्पफुल और हार्मफुल। तो ये हेल्पफुल भी हो सकता है और हेल्पफुल हमको मोस्टली तब देखने को मिलता है जब ये राइट शिफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जब राइट शिफ्ट होगा यानी यहाँ पे ऑक्सीजन आसानी से टिश्यू पे अनलोड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये राइट शिफ्ट हेल्पफुल होता है जबकि लेफ्ट शिफ्ट जो होता है ये हार्मफुल होता है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन की हम बात नहीं करें। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्यों हार्मफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन को टिश्यू में डिलीवरी नहीं कर रहा है, खुद अपने पास रख रहा है, इस वजह से टिश्यू में हमको हाइपोक्सिया वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताएगी कि हेल्पफुल भी हो सकता है यानी मीट मेटाबॉलिक नीड को पूरा कर देगा और ये हार्मफुल भी हो सकता है जैसे टॉक्सिसिटी की पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमको हार्मफुल देखने को मिलेगा। और मोस्टली हम पता है कि ये जो लेफ्ट शिफ्ट होता है ये हार्मफुल होता है ज्यादा। तो देखिए राइट शिफ्ट की बात की जा रही है।
राइट शिफ्ट इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व रिफ्लेक्ट डिक्रीज हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो देखिए राइट शिफ्ट जो हो रहा है ये क्या शो करता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हुई तभी तो ये जल्दी डिलीवर कर दे रहा है। तो यहाँ पे ये बताया कि जब हम बता चुके, और जब ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होगी तो क्या होगा कि इंक्रीज ऑक्सीजन अनलोडिंग एट टिश्यू, तो टिश्यू में ऑक्सीजन की अनलोडिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, तो टिश्यू में ऑक्सीजन ज्यादा डिलीवर होगा, पूरा मैकेनिज्म बता के आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, फिजियोलॉजिकली अकर्स विद इंक्रीज ऑक्सीजन नीड। तो ये फिजियोलॉजिकली हमको कब देखने को मिलता है, जब ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होती है जैसे एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में इसकी नीड ज्यादा होगी, तो एक्सरसाइज में क्या होता है कि H+ का प्रोडक्शन होता है, और H+ क्या करता है, देखिए यहाँ पे आके इससे बाइंड कर लेता है, और ये जो होता है देखिए इससे बाइंड करता है ना H+ बाइंड करेगा, तो यहाँ से ज्यादा ऑक्सीजन ये टिश्यू में और जल्दी डिलीवर होता है। तो ये होता है एक्सरसाइज की कंडीशन में। इसी तरीके से पीएच जब कम होगा तो पीएच कम होगा यानी H+ ज्यादा हो रहा है, तो H+ वही सेम मैकेनिज्म हम बताएं कि H+ ज्यादा होगा तो भी H+ इसी से बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आसानी से डिलीवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है या फीवर हो रहा है या हाइपोक्सिया हो रहा है, ठीक है। तो इन सारी कंडीशन में हमको ये राइट शिफ्ट देखने को मिलता है। तो देखिए हाइपोक्सिया में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हाइपोक्सिया में देखिए 2,3-bis फास्फोग्लिसरेट इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में आप पढ़े होंगे तो ये ग्लाइकोलिसिस में ये 2,3-bis फास्फोग्लिसरेट जिसको हम 2,3-BPG बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। और ये क्या करता है, ये 2,3-BPG ना ये हीमोग्लोबिन जो है ना इसको टॉट, जैसे ये चेन है ना इसको टाइट कर देता है, टॉट कॉन्फ़िगरेशन में ले आता है। इस वजह से यहाँ से आसानी से ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो इस वजह से हमको शिफ्ट जो होता है कर्व का ये राइट साइड में देखने को मिलता है, यानी ऑक्सीजन आसानी से डिलीवर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और ये देखिए जो मैकेनिज्म हमें बताया ये वाला, यही यहाँ पे भी बताया गया कि ये कैसे होता है। तो देखिए एट सेलुलर लेवल कॉज्ड बाय इंक्रीज H+ ज्यादा हो जाएगा एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमको बोहर इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको बोहर इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सारी कंडीशन में ये सब ज्यादा हो रहे हैं, इनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जा रहा है, इनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, इस वजह से हमको बोहर इफेक्ट देखने को मिलेगा। और बोहर इफेक्ट पूरा बता दिया मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। तो बोहर इफेक्ट बताए कि यहाँ पे ये H+ या कार्बन डाइऑक्साइड इससे जो बाइंड करता है तो यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होकर ये चला जाता है टिश्यू में, इसी को हम बोहर इफेक्ट बोलते हैं। पीछे हम बहुत डिटेल में बात करके आ चुके हैं। तो इन सारी कंडीशन में हमको शिफ्ट जो होता है ये राइट साइड में देखने को मिलता है, ठीक है। और उसका फिर हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करें तो देखिए लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि इंक्रीज हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से देखिए जल्दी इसको छोड़ता नहीं है, ठीक है, जल्दी छोड़ता नहीं है और जल्दी इसको टिश्यू में जाने नहीं देता है। तो क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन अनलोडिंग एट टिश्यू, तो टिश्यू में ऑक्सीजन की अनलोडिंग ये कम हो जाएगी। और ये हमको फिजियोलॉजिकली कब देखने को मिलता है, देखिए बताया गया कि फिजियोलॉजिकली अकर्स विद डिक्रीज ऑक्सीजन नीड, जो ऑक्सीजन की नीड कम होती है, जैसे टेम्परेचर कम हो गया तब ये हमको देखने को मिलेगा, यानी अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एफिनिटी ज्यादा शो करेगा। इस वजह से ये कर्व जो होगा ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और देखिए इसी तरीके से बताया गया प्रेगनेंसी में भी ये लेफ्ट शिफ्ट जो होता है ये फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो फीटस होता है ना, फीटस में ये देखिए HbF प्रेजेंट होता है, और HbF में जो हमारी चैन होती है ये अल्फा और डेल्टा चैन होती है, और डेल्टा चैन में ये 2,3-BPG बिस फास्फोग्लिसरेट बाइंड नहीं कर पाता है। इस वजह से फीटल हीमोग्लोबिन में 2,3-BPG नहीं होता है, और 2,3-BPG क्या करता है, ये टॉट कॉन्फ़िगरेशन कराता है। तो मैटरनल सर्कुलेशन में यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन जिसमें बीटा चैन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे 2,3-BPG प्रेजेंट होता है। तो ये 2,3-BPG ये हीमोग्लोबिन के लिए लेस एफिनिटी शो करता है, जबकि जब 2,3-BPG फीटल हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट है तो फीटल हीमोग्लोबिन में हमको हाई एफिनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हाई एफिनिटी देखने को मिली यानी पता चला कि फीटस में हमको लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा कर्व में, ठीक है। तो ये फीटल में हमको लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा। और इसका फायदा क्या होता है कि देखिए प्लासेंटा है और प्लासेंटा के इधर मैटरनल सर्कुलेशन है, इधर फीटल सर्कुलेशन है। तो यहाँ पे जब HbF और इसकी हाई एफिनिटी है तो ये आसानी से इधर से ऑक्सीजन को स्नैच कर लेगा, और यहाँ पे फीटल सर्कुलेशन जो है ये आसानी से यहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी, तो यहाँ पे हमको फीटस में भी लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलता है, और ये भी फिजियोलॉजिकल होता है क्योंकि यहाँ पे 2,3-BPG नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए बताया गया कि फीटल हीमोग्लोबिन हैज हायर ऑक्सीजन एफिनिटी देन एडल्ट हीमोग्लोबिन। और क्या होता है हम पूरा बता दिए ना, फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है ये ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे 2,3-BPG जो होता है ये नहीं होता है, बिल्कुल कम होता है। पूरा बता दिए, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी में लिखा गया है। इस वजह से हमको लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलता है। इसका फायदा क्या होता है कि ड्राइविंग ऑक्सीजन अक्रॉस प्लासेंटा टू फीटस, तो प्लासेंटा से फीटस आसानी से ऑक्सीजन को स्नेच कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके अलावा देखिए पैथोलॉजिकल कंडीशन हम बताएं तो देखिए हमको जो लेफ्ट शिफ्ट होता है ये मोस्टली पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिलता है। तो पैथोलॉजिकल जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए बाइंड कर लेगा, और खुद जो है यहाँ पे खुद तो बाइंड किया, और जो हीमोग्लोबिन बाइंड है इसकी भी एफिनिटी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा शो करा देगा। इस वजह से ये एफिनिटी की वजह से यहाँ पे ये रिलीज नहीं होगी, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हमको कुछ इस तरह का शिफ्ट देखने को मिलता है। हम दिखाएं आपको, यहाँ पे नहीं दिखाया बल्कि इस तरह देखने को मिलता है, क्योंकि ये 100% तो सेचुरेटेड होंगे नहीं, तो इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे होता है, बिल्कुल 100% सेचुरेटेड नहीं होती है ना, तो यहाँ पे देखिए 50% सेचुरेटेड होंगे, ऐसे कम होंगे। ये क्या होगा कि यहीं पे और एफिनिटी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इस तरीके का हमको कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में, पॉइजनिंग के केस में देखने को मिलता है ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे बताया गया कि
मिथ हीमोग्लोबिन में भी, तो मिथ हीमोग्लोबिन में भी क्या है हम बताया ना कि यहाँ पे Fe3 जो होता है ये हीमोग्लोबिन को अच्छे से सेचुरेट नहीं होने देता है, इस वजह से यहाँ पे हमको ऐसे लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम पूरा समरी आपको बताते हैं, अभी हम आपको पूरा समझा दिए ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। और इसी तरीके से जेनेटिक म्यूटेशन जहाँ पे हमको 2,3 फास्फोग्लिसरेट का कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगा। अगर इसका कंसंट्रेशन कम देखने को मिल रहा है तो आसानी से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, यानी टॉर्क कॉन्फिगरेशन में नहीं जा पाएगा, इस वजह से भी हमको लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन में हमको लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलता है। और हम बताया ना कि लेफ्ट शिफ्ट मोस्टली पैथोलॉजिकल होती है, और सिर्फ पैथोलॉजिकल हमको दो कंडीशन में होता है। एक क्या कि बॉडी को जरूरत ही नहीं, हम आराम कर रहे हैं रेस्टिंग कंडीशन में इसमें, या टेम्परेचर की कंडीशन में यहाँ पे, और इसी तरीके से प्रेगनेंसी यानी फीटल कंडीशन में होता है। बाकी सारी कंडीशन में ये पैथोलॉजिकल ही होता है। और देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व होता है ये सिग्मॉइड शेप में क्या होता है। तो देखिए इस सिग्मॉइड शेप में क्या होता है हम पीछे भी बात करके आ चुके हैं, यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि ओडीसी है सिग्मॉइड शेप ड्यू टू पॉजिटिव कॉपरेटिविटी। तो पॉजिटिव कॉपरेटिविटी की वजह से यहाँ पे हमको सिग्मॉइड शेप देखने को मिलता है। तो ये पॉजिटिव कॉपरेटिविटी क्या है कि जब यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा जरूरत होती है यहाँ पे ये ज्यादा को बाइंड करता है, और जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम हो जाता है वहां पे आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हमको सिग्मॉइड शेप देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि टेट्रामेरिक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड हैज हायर एफिनिटी फॉर ईच सब्सिक्वेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाउंड। तो देखिए ऐसे है ना, जैसे कि इससे बाउंड करेगा तो अब इसके अंदर क्या होगा कि दूसरे से बाउंड करेगा, अब इससे बाउंड किया तो क्या होगा तीसरे से बाउंड करेगा। ऐसे ऐसा होता है ना कि एक से बाउंड करेगा दूसरे से बाउंड करना चाहेगा तीसरे से बाउंड करना चाहेगा, इसी को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेटर। ठीक है, तो देखिए एलोस्टेरिक यानी अगर एक से बाइंड होता है ना तो जान जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो अगले से बाइंड करना चाहता है, इससे बाइंड हो तो ऑक्सीजन ज्यादा है इससे, और जैसे एक से अगर डिसॉल्व हुआ है ना तो इसको समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, इस वजह से एक से अगर डिसॉल्व हो तो दूसरे से भी डिसॉल्व हो जाएगा, और दूसरे से हो तो तीसरे से भी होना चाहेगा, इससे हो तो इससे भी होगा। इसी वजह से यहाँ पे हमको सिग्मॉइड देखने को मिलता है। और यही देखिए हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात करके हैं कि ये क्या होता है कि ये एलोस्टेरिक प्रोटीन है और ये पॉजिटिव कॉपरेटिविटी शो करता है। ठीक है, तो जहां पे जरूरत होती है ऑक्सीडेशन की यहाँ पे एफिनिटी ज्यादा शो करता है, और जहां पे डी ऑक्सीडेशन कंडीशन आती है वहां पे क्या करता है कि एफिनिटी को लो शो करता है, इस वजह से ये अनलोडिंग को रिलीज करता है। इसी वजह से हमको सिग्मॉइड शेप देखने को मिलता है, यही यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और जबकि मायोग्लोबिन में ऐसा नहीं है। देखिए मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन इज मोनोमेरिक एंड डज नॉट शो पॉजिटिव कॉपरेटिविटी। तो मायोग्लोबिन जो होती है मोनोमेरिक होती है और यहाँ पे हमको पॉजिटिव कॉपरेटिविटी नहीं देखने को मिलती है, इसी वजह से इसका जो कर्व होता है ये सिग्मॉइड अपीयरेंस का नहीं होता है। देखिए मायोग्लोबिन जो होती है इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। देखिए मायोग्लोबिन की एफिनिटी देखिए कितनी ज्यादा है, ये देखिए कहीं यहाँ पे आके 5 mmHg पे ये 50% जो होती है ये ऑक्सीजन डिलीवर कर पाती है। तो ये मायोग्लोबिन जो होती है इसी वजह से ऑक्सीजन स्टोरेज में रोल प्ले करती है और ऑक्सीजन सप्लाई में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो नेचर ने जिस तरह से यहाँ पे जिसकी जरूरत है उसको डिजाइन किया है। तो ये हमारा पूरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व का टॉपिक कंप्लीट हुआ। देखिए हम यहाँ पे समरी एक चीज बता दें कि राइट शिफ्ट हमको तब देखने को मिलता है जब हमको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है तो राइट शिफ्ट देखने को मिलता है, और लेफ्ट शिफ्ट हमको तब देखने को मिलता है जब हमको कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और राइट शिफ्ट देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा डिलीवर हो रहा है तो पता चला कि ये मोस्टली फिजियोलॉजिकल ही होगा, और लेफ्ट शिफ्ट देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कम जा रहा है तो ये मोस्टली पैथोलॉजिकल होता है। तो हम कंडीशन भी एक बार बता देते हैं कौन कौन सी होती है। तो देखिए हम यहाँ पे पूरा लिख दे रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख दिए कि हाइपोक्सिया में हमको राइट शिफ्ट देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। इसी तरीके से हाइपरकार्बिया में हमको राइट शिफ्ट देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। और एसिडोसिस में हमको ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एसिडोसिस में H+ का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और ये बोहर से इफेक्ट शो करेगा। और इसी तरीके से 2,3 फास्फोग्लिसरेट जो है ये टॉर्क कॉन्फिगरेशन कराता है, इस वजह से हमको राइट शिफ्ट देखने को मिलेगा। और हाई एल्टीट्यूड पे देखिए हमको ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, इस वजह से यहाँ पे भी हमको राइट शिफ्ट देखने को मिलेगा, और एक्सरसाइज में भी हमको राइट शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो इन सारी कंडीशन में हमको राइट शिफ्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन हमारा यहीं से आता है। ठीक है, राइट शिफ्ट किस में देखने को मिलता है, लेफ्ट शिफ्ट किस में देखने को मिलता है। तो देखिए लेफ्ट शिफ्ट हमको एल्कोलोसिस में देखने को मिलता है क्योंकि एसिडोसिस में अगर राइट शिफ्ट देखने को मिलता है तो एल्कोलोसिस में हमको लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में देखने को मिलेगा। और देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का देखिए हम अलग से यहाँ पे देखिए एक ग्राफ बना दिए जो नहीं बनाया गया था, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है कि 100% सैचुरेशन होता ही नहीं है, लगभग 50% या उससे कम ही होता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो ये हो गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इसमें भी हमको लेफ्ट शिफ्ट ही देखने को मिला। और देखिए स्टोर्ड ब्लड में भी हमको लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे 2,3 फास्फोग्लिसरेट कम हो जाता है, और जब ये कम हो जाता है तो आसानी से हमको ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं देखने को मिलती है। और इसी तरीके से हाइपोकेप्निया में भी हमको लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलता है। तो इन सारी कंडीशन में हमको लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा यही मेन चीज़ था जो लास्ट में हम बताया ये क्या होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन का कर्व। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट का जो ये 2-3 मिनट था ये हम यहाँ पे जो पूरा खुलासा बताए, कंक्लूजन बताए, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और बाकी हम पूरा समझा दिए यहाँ पे कैसे कैसे होता है।